नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप फ्यूचर एक्सप्रेस में अगले आधे घंटे में देखेंगे मिड सेशन कमेंट्री इंडिसेस पर, निफ्टी बैंक पर। सुबह की हमारी अप्रोच क्या थी, इस वक्त का ऑप्शन स्टेट्स का सेटअप क्या कहता है, मिड डे में आपकी अप्रोच स्टॉक स्पेसिफिक क्या रहे और ऑप्शंस में वो ऑप्शन जो आप ग्रिप करके सेकेंड हाफ के लिए चल सकते हैं, एक रीजनेबली प्राइस्ड ऑप्शन, सस्ता ऑप्शन। राजेश पालवे एक्सिस सिक्योरिटीज से आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में, इन सभी डिस्कशन में। और उससे पहले एक बार जरा निफ्टी और निफ्टी बैंक पे डिटेल डिस्कशन करते हैं। देखिए, आज सुबह एक बहुत ही सब्सटेंशियल गैप अप हमको मिला और इतना सब्सटेंशियल था, इतना महत्वपूर्ण था, इतना बड़ा था कि आई थिंक विदाउट ट्रेडर उस गैप अप को शायद इंट्राडे में चेज करना मुश्किल था। सुबह मेरी अप्रोच क्लियर कट थी कि हमने जो पिछले 3 दिन से प्रॉफिट्स कैरी करे हैं या फिर पोजिशंस कैरी करी हैं, निफ्टी पे फ्यूचर्स में स्पेशली उनको बुकआउट किया जाए, निफ्टी बैंक पे उसको बुकआउट किया जाए। लेकिन निफ्टी आईटी का बिहेवियर देखते हुए याद रखिएगा, निफ्टी आईटी ने आज 20 डीमा के ऊपर पोस्ट मार्च 2022 सबसे बड़ा इंट्राडे स्विंग दिया है। इसका एक क्लियर कट एडवांटेज जो है वो जा रहा है निफ्टी को, ना कि निफ्टी बैंक को। बाकी अगर आप आज के टॉप गेनर्स को देखें, लाइक वेदांता, लाइक ओएनजीसी और रिलायंस, टेक महिंद्रा, इन सब का एक एडवांटेज आ रहा है निफ्टी को, ना कि निफ्टी बैंक को। और इसी को एक तर्क संगत अगर आप देखें तो कहीं कहीं लॉजिक बढ़ाते हुए, इसी को देखते हुए हमने एक बात की थी कि हम अब आज फ्यूचर्स के ट्रेड में इंडल्ज नहीं होंगे, हम ऑप्शन ट्रेड्स में इंडल्ज नहीं होंगे इस हफ्ते के। हम चुपचाप निफ्टी की एक कॉल है मंथली कॉन्ट्रैक्ट की 16,700 की, उसको लेके बैठ जाएंगे। सुबह ये कॉल मैंने ग्रिप की थी करीब करीब 69 पे, और जरा एक बार उसका इंट्राडे प्रीमियम लेके आइएगा। इंट्राडे में वो हाई लगा के आई करीब करीब, आप समझ लीजिएगा कि 86 रुपए का, मतलब बहुत वाइल्ड स्विंग दिया था उसने, और 86 का स्विंग देके आई और अभी भी ये कॉल 78 पे ट्रेड कर रही है। देखिए, यहां पे हमें बहुत रिस्क नहीं लेना है। 1500 पॉइंट का एक वर्टिकल राइज निफ्टी में आ चुका है और निफ्टी बैंक में, माफ कीजिएगा, और निफ्टी में एक सब्सटेंशियल राइज आ चुका है। तो आज के लिए फॉर द रेस्ट ऑफ द डे मैं निफ्टी पर इसी कॉल पे कमिटेड रहूंगा, नो चेंज इन व्यू। लेकिन फिर भी स्टेट्स क्या कहते हैं, अगर आप अभी भी कमिटेड हैं और अभी भी आपके पास लॉन्ग है अगेंस्ट, आई मीन मतलब एज पर आपके पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक, तो आपको करना क्या चाहिए? प्लीज देखिए आइए कॉल्स और पुट्स का स्टेट्स। देखिए क्या होता है, वेडनेसडे को एक्सपायरी -1 डे में अगर आपको एक सब्सटेंशियल गैप अप मिल जाए तो उसको क्रॉस करना मुश्किल होता है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। आपकी स्क्रीन पे अगर आप इस वक्त पुट राइटर्स को देखें तो पुट राइटर्स के कन्विक्शन बहुत ही काबिल तारीफ है। और इनफैक्ट अभी हम 16,550 पे खड़े हैं। लुक एट द क्वांटम ऑफ पुट राइटिंग एट 16,600। वो ये इंडिकेट करता है कि बहुत चांसेस हैं कि हम कम से कम नहीं तो 16,600 को जाएं और छुएं। बड़ा कॉल राइटर वहीं पे है 92 लाख आउटस्टैंडिंग वाई के साथ, और पुट राइटर के पास कन्विक्शन भी है। और हमारे पास निफ्टी आईटी है, निफ्टी आईटी का वो स्विंग है, रिलायंस है, जो उस स्विंग को अगर आप देखें हमें चेज करा सकता है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजिशंस है तो याद रखिएगा, एज पर दीज स्टैट्स बहुत एक रीजनेबल स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि 16,500 की पुट 1.04 सीआर का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। 1 करोड़ पुट बिकी है। एक रीजनेबल स्टॉप लॉस याद रखिएगा रहेगा करीब करीब 16,480 का, और एक बहुत ही रीजनेबल और एज पर द एवरेजेस अगर आप एक स्टॉप लॉस लेकर चलें तो याद रखिएगा वो प्लेस्ड होगा आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास, जो कि आता है 16,440 की रेंज में, यहां से करीब 100 पॉइंट नीचे। तो यह है निफ्टी पे अप्रोच। निफ्टी बैंक पे मैंने ट्रेड नहीं लिया था, और मैं सुबह जब हमने करीब 36,050 की रेंज में बुक किया तो थॉट यही था कि एक बड़ा राइज आ चुका है, 36,000 के कॉल राइटर के पास ग्रिप लेने का कन्विक्शन आ सकता होगा। आपकी स्क्रीन पे आप ये देखिए, 36,000 का पुट राइटर का कन्विक्शन इस स्क्रीन पे सबसे स्ट्रांग है। ओके, तो ये हमारी जो सोच थी उसके मुताबिक एक चीज नहीं हो रही है, और वो ये है कि 36,000 का पुट राइटर अभी भी बहुत स्ट्रांग कन्विक्शन के साथ खड़ा हुआ है। 38 लाख पुट बिकी हैं, आउटस्टैंडिंग वाई 40 लाख का। कॉल राइटर्स के पास कन्विक्शन अगर कहीं पर बहुत हैंडसम है, कहीं पे भी डिसाइसिव है, तो वो है करीब करीब 36,500 के जोन में। तो इस आंकड़े के मुताबिक देखिए, मैं तो ट्रेड नहीं लूंगा, लेकिन आप
आपके लिए एक गाइड, ये ऑप्शन डेटा ये कहता है अगर हम 36,000 और 36,100 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि हम एटलीस्ट 36,400 की जोन को रिविजिट करें, उसको स्ट्राइक करें। फोर्स ऑप्शन डेटा की वो कहती है, लेकिन मेरा व्यू ये है चुपचाप उस ऑप्शन को निफ्टी के लेके बैठे। राजेश पालू जी से बात करते हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। लेकिन राजेश जी से मुखातिब होने से पहले जरा मैं एक दो ट्रेड्स, उनकी जो फाइंडिंग थी कल की, उसका जिक्र जरूर करना चाहूंगा। राजेश जी जब मेरे साथ कल सुबह सुबह मौजूद थे और एक ट्रेड पे उनके मैंने भी बात कही थी कि बहुत ही खूबसूरत ट्रेड है, वो था बजाज ऑटो का बाय ट्रेड था फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 4035 4055। वो स्विंग काफी अच्छा खाता। बजाज ऑटो का एक चार्ट ऐसा था जो कह रहा था जनाब कि मैं एक स्विंग बहुत स्ट्रॉन्ग दूंगा। मैंने अपना कंसोलिडेशन का वर्क पूरा किया, वो अच्छा चला। मारुति की उन्होंने एक कॉल दी थी और वो थी कि 8860 और करीब करीब 8890 तक का स्विंग देगा। वो कॉल भी बखूबी चली। राजेश जी, पहले तो आपको बधाई, आपकी ये दो कॉल्स बेहद शानदार रही। अभी का सेटअप, अभी के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए और अभी के जो हमने नीचे से एक सफर तय किया है उसको देखते हुए और इस बात को देखते हुए कि कल वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, आपको इंडिसेस में कितना बड़ा रिवॉर्ड नजर आ रहा है और उसको आप खेलने के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे? फ्यूचर्स में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे? क्या अप्रोच है आपकी इंडिसेस पर? तो गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखिए, मार्केट में काफी अच्छा मूव ये वीक में बनते हुए दिख रहा है और ये स्पेशली इस वीकली एक्सपायरी में भी काफी अच्छा मोमेंटम बना और हम देखें तो 16,500 जो कि एक मेजर कॉल राइटर का बेस था, उसको हम क्रॉस करके ट्रेड कर रहे हैं। तो एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आपने अभी जो डेटा बताया उसमें 16,600 पे काफी बड़ा कॉल राइटर का बेस है। आज भी देखें तो करीब 14 लाख शेयर के आसपास आज भी ऐड होते हुए दिखे और हमें लगता है कि 16,600 एक रेजिस्टेंस जैसा काम करते हुए दिख सकता है ये वीकली एक्सपायरी के लिए, क्योंकि मेजर पोजीशन अब जो 15,500 पे से थी वो शिफ्ट होकर 16,600 700 की स्ट्राइक पे गई है, बट मेजर कंसंट्रेशन अभी भी 16,600 पे। तो हमें लगता है कि ये वीकली एक्सपायरी के चलते तो ऑलमोस्ट जो मूव आना था वो आ चुका है। शॉर्ट कवरिंग के ट्रेड जो बनने थे वो भी ऑलरेडी बन चुके हैं और शॉर्ट अनवाइंड हो चुकी है सिस्टम से। तो हमें लगता है कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेते हुए दिख सकता है मार्केट। 16,600 अब जब तक क्रॉस नहीं करता है हमें लगता है थोड़ा सा निफ्टी में एक पॉज आते हुए दिख सकता है। तो हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी जरूर रखेंगे। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। 16,500 पे पुट राइटर का बेस काफी स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहा है। आज भी काफी एग्रेसिव पुट राइटिंग होते हुए दिख रही है। तो हमें लगता है कि अगर थोड़ा 50 पॉइंट का डिप मिलता है टुवर्ड्स 16,500 के आसपास, वहां पे हम बाय करने की सलाह देंगे और स्टॉप लॉस उस समय रखेंगे हम 16,450 का और अपसाइड में हम 16,600 16,650 ये टारगेट के लिए पुल बैक का ट्रेड वापस से प्ले करेंगे। लेकिन करंट लेवल पे नहीं, 50 पॉइंट अगर निफ्टी यहाँ से डिप देता है तो ही बाय करने की सलाह रहेगी। ये कंडीशनल बाय रहेगा और 16,450 हमारे स्टॉप लॉस होंगे उस समय। ओके, चलिए देखिए, मैं आपसे बात करूंगा राजेश जी, इंडस्ट्री से बात होगी, लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर आती हुई जरा प्लीज एक बार आप जुबिलेंट फूड्स को स्क्रीन पे लेके आइएगा और तमाम अगर आप देखिए रेस्टोरेंट्स के स्टॉक्स को लेके आइएगा। यहाँ पे खबर ये आ रही है कि हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर जो एक याचिका थी जो सर्विस चार्जेस को लेकर, गाइडेंस को लेकर, उस संदर्भ में जो है वो मामले में अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। दरअसल ये याचिका दायर की थी NRAI ने। दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्विसेज चार्जेस गाइडलाइंस पर जो है वो रोक लगाई है। एक काम करते हैं, पहले विस्तार से बात करते हैं। मेरे सहयोगी असीम इस वक्त जुड़ चुके हैं। असीम, ये याचिकाकर्ता ने कहा क्या था, किस बात की अगर आप देखें तो आई थिंक वकालत की थी, और दिल्ली हाईकोर्ट ने इसकी फाइंडिंग्स में कहा क्या आज और किस आधार पर और किस बात को कहते हुए इसकी गाइडलाइंस पर रोक लगाई है? ये उसने हाल में ही सर्विस चार्ज को लेकर के गाइडलाइन जो जारी की थी और ये कहा था कि जो सर्विस चार्ज है उसको जो है ऑटोमेटिकली या डिफॉल्ट के तौर पर वसूला जो है वो नहीं जा सकता है और इसको बिल में जो है वो नहीं जोड़ा जा सकता है। तो इस गाइडलाइंस को जो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर चुनौती जो दी थी। जो एसोसिएशन है उसकी थी गाइडलाइंस सीसीबी ने जारी की है, वो कानून के हिसाब से जो सही नहीं है। रेस्टोरेंट जो है काफी लंबे समय से सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं। दूसरे देशों में सर्विस चार्ज वसूलने का काफी लंबे समय से प्रदान चल रहा है। दूसरे देशों में 8% से लेकर के 12% तक सर्विस चार्ज है वसूला जाता है। तो सरकार तो दिल्ली हाईकोर्ट को इस पूरे मामले की सुनवाई करनी चाहिए और इस गाइडलाइंस के ऊपर रोक जो है लगानी चाहिए। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो करी और दिल्ली हाईकोर्ट ने जो सीसीपी है उससे पूछा कि आपको ये आइडिया कहाँ से आई गाइडलाइंस लेकर के आने का। तो जो सीसीपी है उसका ये जवाब था कि हमें बहुत सारी शिकायतें मिली थी जिसमें कहा गया था कि जबरदस्ती ग्राहकों से वसूला जा रहा है, उसको लेकर के हम जो है
ये गाइडलाइन जो लेकर के आए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट जो था वो सीसीबी की अब जो दलील थी उससे सहमत जो है वो नहीं था, तो उसने फिलहाल जब पूरा मामले की सुनवाई जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक इस सीसीबी की गाइडलाइंस के ऊपर रोक जो है वो लगा दिया। इसका ये मतलब है कि जो रेस्टोरेंट है वो पहले की तरह सर्विस चार्ज जो है अपना वसूलना जारी रख सकते हैं। जी चलिए असीम, शुक्रिया आपका इस पूरी बात का। तो एज ए कंज्यूमर ये आपके लिए सेटबैक है। और ये जब गाइडलाइंस आई थी यकीन मानिए असीम, और उससे लेके आज तक जब माननीय हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, मैं भी एक बार गया रेस्टोरेंट में खाना खाया था और बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ मैंने कहा बॉस आओ ये सर्विस चार्ज रिमूव करके जाओ। चलिए खैर, ये तमाम अगर आप देखें तो रेस्टोरेंट स्टॉक्स के लिए काफ़ी अच्छी खबर आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें। फिलहाल हाई कोर्ट ने इस मामले पे रोक लगा दी है ये गाइडलाइंस पे। आपकी स्क्रीन पे जुबिलेंट फूड्स एट डे हाई और तमाम बारबेक्यू नेशन एट डे हाई इस वक्त अच्छा स्विंग देते हुए एक काम करते हैं, जुबिलेंट फूड पे एक स्विंग व्यू ले लेते हैं। जुबिलेंट आज दरअसल बैकफुट पे था बट इट्स नाउ ट्रेडिंग एट डे हाई। राजेश पालवी जी, आपकी राय इस स्टॉक पे? तो वीरेंद्र जी देखिए 600 प्लस के टारगेट इसमें आते हुए दिखेंगे, ये हमने पहले भी मेंशन किया था। तो हमें लगता है कि बने रहना चाहिए, जिनके पास पोजीशन है यहाँ पे 568 का स्टॉप लॉस रखें। और अपसाइड में हमें लगता है जो फॉर्मेशन बन रहे हैं स्टॉक में और इस सीरीज में जो बाइंग इंटरेस्ट बना है स्टॉक में, वो 600-610 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। ओके अच्छा, अब राजेश पालवी जी आपके ट्रेड्स पे आते हैं। माफी चाहूंगा इस खबर के बीच में अगर आप देखें तो अभी हम आपके ट्रेड्स पे नहीं गए थे। इंडस्ट्रीज का व्यू आपका कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास एक जुबिलेंट का व्यू भी आ चुका है। दरअसल बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे भी इस पे बाद प्रश्न पूछा था। अविनाश घोष पूछ रहे थे कि व्हाट्स एग्जैक्टली योर व्यू ऑन जुबिलेंट फूड्स। अविनाश जी, आई होप आपको एक व्यू मिल गया होगा। राजेश जी, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या है इस वक्त के? वीरेंद्र जी, पहला स्टॉक आईटी स्पेस से रहेगा और उसमें एलटीटीएस पे हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। एलटीटीएस में देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट एक नैरो रेंज में ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन का टाइम बिताने के बाद जो प्राइस एक्शन अब बना है स्टॉक में, जो आज के सेशन में जो ब्रेकआउट हुआ उस प्राइस कंसोलिडेशन का, हमें लगता है एलटीटीएस में यहाँ से मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखेगा। फ्यूचर पे हम इसके टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए करीब 3450 से 3480 तक की अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस अब यहाँ पे होगा करीब 3290 के आसपास। तो एलटीटीएस फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी, पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक जो हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे वो होगा बाटा इंडिया का। इसमें भी देखें तो आज करीब 4% का ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिख रहा है। स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट वीकली सेटअप के हिसाब से देखने को मिला है। तो ये कहीं ना कहीं एक करेक्शन को यहाँ पे रिवर्सल करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पे थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है, यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, तो स्ट्रेंथ स्टॉक पे लौटते हुए दिख रही। बाटा फ्यूचर के हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए करीब 1920-1930 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1850 के आसपास। जो तीसरा स्टॉक होगा वो बैंकिंग स्टॉक में से होगा और उसमें पीएसयू बैंक एसबीआई के साथ जाना चाहेंगे। काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस पैटर्न आज बनते हुए दिख रहा है स्टॉक में। जिस तरीके से आज ओपनिंग के बाद से एक जो बाइंग इंटरेस्ट बना है ऑलमोस्ट 3-4% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है एसबीआई में ये लीडरशिप कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। बैंकिंग स्टॉक में 525 से लेके 530 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे एसबीआई बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा करीब 498 का। डॉक्टर साहब, कितने ट्रेड हो गए राजेश जी के यहाँ पे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 510 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, काफी स्ट्रॉन्ग स्विंग है यहाँ पर, अच्छा मूव देता हुआ। और एक हो गया बाटा मेरे ख्याल से, और एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज यहाँ पे अगर आप देखें 3450 के टारगेट के लिए 3480 के लिए बाय करना है। राजेश जी, ये एसबीआई का कोई कॉल ऑप्शन ग्रिप कर सकते हैं क्या? ऑल्दो चल चुका है काफी, बट 510 का कॉल ऑप्शन क्या राय देता है? क्या एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पर्सपेक्टिव से अच्छा है? तो वीरेंद्र जी देखिए, आज जो एसबीआई में प्राइस एक्शन बना है इसमें आईवी शूटअप होते हुए दिख रही है। 500-510 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में आज आईवीज काफी बढ़ते हुए दिखी, जिसके चलते प्रीमियम आज काफी तेजी से बढ़ी है स्टॉक्स में, एसबीआई के स्पेशली कॉल में। हमें लगता है कि मोमेंटम तो यहाँ से बनेगा, तो 510 की कॉल ऑप्शन भी बाय की जा सकती है। 7.5-8 रुपए के बीच में भी ट्रेड कर रही है। इसमें स्टॉप लॉस रखे करीब 5 रुपए का और अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन के आना चाहिए करीब 13 रुपए से 14 रुपए तक। अच्छा, एक लास्ट स्टॉक स्कैन लूंगा यहाँ पर राजेश पालवी जी। आज आईटीसी हमने ये डिस्कस किया था मेरे ख्याल से 10 बजे के कार्यक्रम में, और उस वक्त हमारे साथ गौतम शाह थे, और ये अपना मई 2019 का हाई काटने के फेर में है और ये एक टिपिकल फ्लैग पे फ्लोट करता हुआ।
ये आई थिंक इसने सबके आई थिंक अनुमान के विपरीत कारोबार किया है, काम किया है। टेक्निकल स्ट्रक्चर बिल्कुल अगर आप देखें अगेंस्ट था उसके। और राजेश पालवी जी, इसका जो फ्लैग पे फ्लोट करने का, यानी फ्लैग पे जो रिएक्शन देता है, ये बहुत स्ट्रांग देता है। और आज एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? वीरेंद्र जी, बिल्कुल बुलिश व्यू है और हमें लगता है ये अब नेक्स्ट पड़ाव जो इसका है वो 320 की तरफ है। तो बाय ऑन डिप्स की बिल्कुल रणनीति इसमें लगा के रखना है। स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन, प्राइस सेटअप बनते हुए दिख रहे हैं। 320 तो हमें लगता है इमीडिएट टारगेट आते हुए दिखेंगे। और आज अगर ये 300 के ऊपर अब ये सस्टेन करता है तो काफी कॉल राइटर्स को अपनी पोजीशन भी यहाँ पे अनवाइंड करते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि जनरली हमने देखा इस आईटीसी में काफी आउट ऑफ द मनी के कॉल पुट राइटर्स इस स्टॉक को ट्रेड करते हैं और वो अब बिहेवियर स्टॉक का चेंज हो चुका है। स्टॉक अब ट्रेंडिंग स्टॉक पे बदल चुका है। पहले ये रेंज बाउंड ट्रेड हुआ करता था। तो हमें लगता है कि 300 के ऊपर अगर जैसे डिसाइसिव मूव आएगा तो एक शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे इसको 315 320 की तरफ लेके जा सकता है। तो यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड रखें, 292 का स्टॉप लॉस रखेंगे। चलिए, ये आईटीसी पे आपका व्यू है। आईटीसी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में तो नहीं, लेकिन हाँ सुबह एक बड़ा अच्छा स्विंग दिया था इसने। 300 को काटने में देखिए अमूमन दिक्कत आती है। डायरेक्टर साहब जरा 300 की कॉल का ओआई रखेंगे एक बार जरा यहाँ पर। मैं इसलिए देखना चाह रहा हूँ कि क्योंकि आईटीसी इटसेल्फ इज अ ग्रेट एडवांटेज टू निफ्टी। ये बड़ा अच्छा, अगर आप देखें इसका सेटअप जो है वो जैसे रिलायंस हो गया एडवांटेज टू निफ्टी, आईटी एडवांटेज टू निफ्टी, आईटीसी इटसेल्फ अगर आप देखें एडवांटेज टू निफ्टी। मेरी आई थिंक ऑप्शन चेन खुली नहीं रही यहाँ पर। 3 रुपए 60 पैसे की एक कॉल है और याद रखिएगा 2.7 CR का ओआई है इसमें। ये ओआई छोटा नहीं होता, ये बहुत बड़ा आउटस्टैंडिंग ओआई है। मैं इसकी ऑप्शन शीट एक काम करता हूँ, खोलने की कोशिश करूंगा। अभी एक ब्रेक का वक्त है, कमर्शियल ब्रेक का। एक ब्रेक लेकर जब हाजिर होंगे दोबारा तो इस पर बातचीत करेंगे। और आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड एक छोटे से ब्रेक के बाद राजेश जी के साथ। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। फ्यूचर एक्सप्रेस से दिख रहे हैं आप राजेश पालवी जी की कॉल्स के साथ। आज वो हमारे इस कार्यक्रम में मेहमान हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के। राजेश जी का अब ऑप्शन ट्रेड लेते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। और देखिए कुछ देर पहले बात हो रही थी आईटीसी की। नाउ आईटीसी एट डे हाई और स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया इस स्टॉक ने। क्योंकि देखिए अब आप जरा निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लेके आइए एक बार, और एक बार आईटीसी को देखिए, रिलायंस को देखिए, निफ्टी को, आईटी को देखिए। ये तीन चीज जो है ना वो पुश दे रही हैं आज निफ्टी को। निफ्टी डे हाई पर है। राजेश पालवी जी, आपका इस वक्त का कन्विक्शन ऑप्शन, सस्ता ऑप्शन बताइए क्या है? जी वीरेंद्र जी, तो देखिए आज जो ऑप्शन ट्रेड है वो रहेगा भारत फोर्ज पे रहेगा और 680 का कॉल ऑप्शन हमारे फोकस में है। भारत फोर्ज के अगर सेटअप को डिस्क्राइब करें तो इसमें टेक्निकल सेटअप के हिसाब से 1500 मूविंग एवरेज के स्टॉक के ऊपर अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है। कल के सेशन में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिखी थी, आज लॉन्ग एडिशन होते हुए दिख रहे हैं और स्टॉक ने अपना मेजर कॉल कॉन्सेंट्रेशन एरिया 680 का उसको सरपास किया है। तो जिस तरीके से भारत फोर्ज ने यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू किया है, हमें लगता है ये 710 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा स्टॉक। 680 का कॉल में हम टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, करीब आना चाहिए 26 रुपए से 28 रुपए तक के। स्टॉप लॉस हम रखेंगे इस ऑप्शन को बाय करने का करीब 13 रुपए के आसपास। भारत फोर्ज पे हमारा जो व्यू है वो ये इस सीरीज में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 700 प्लस के टारगेट इसमें इस सीरीज में ही आते हुए दिखेंगे। हमने अपने क्लाइंट्स को फ्यूचर में बाय करने की रिकमेंडेशन ऑलरेडी दी है 710 720 के टारगेट के लिए। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं भारत फोर्ज का 680 का कॉल ऑप्शन भी अच्छा मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। इस पे हमारी बाय करने की सलाह है। ओके, बहुत शुक्रिया आपका राजेश पालवी जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर रखने के लिए। इस बीच लोकसभा में संचार मंत्री का एक बड़ा बयान कि एमटीएनएल को भी 5G स्पेक्ट्रम जो है वो आवंटित किया जाएगा और इसको सेवाएं ट्रायल शुरू हो जाएगा। और सेवाएं शुरू करने का अगर आप देखें तो मतलब ट्रायल शुरू हो जाएगा और आपकी स्क्रीन पर आप देखिए वो महत्वपूर्ण खबर आती हुई। और एमटीएनएल का स्टॉक लेके आइएगा। 5G जो ट्रायल है उसकी शुरुआत करने की इजाजत दी है। यहाँ पर एमटीएनएल करीब 25 पे आके ट्रेड करता हुआ एक काम करते हैं, चार्ट चेक लीजिए, खबर पे रिएक्शन काफी स्ट्रॉन्ग आ रहा है। एमटीएनएल आई थिंक करीब 25 पर ट्रेड करता हुआ एक चार्ट चेक लेते हैं बस इस पर 2490 पे डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। यस, पिछले 4-5 दिन से स्टॉक काफी हरकत पे भी था। राजेश जी, ये
26 का जोन निकालने के बाद एमटीएनएल पे इस खबर पे एक रिएक्शन तो आ रहा है और स्ट्रॉन्ग आ रहा है, कहां तक का स्विंग पॉसिबल लग रहा है आपको? तो वीरेंद्र जी देखिए 200 डे मूविंग एवरेज तो इसने क्रॉस कर लिया, काफी कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल आया, अभी 26.5-27 के आसपास इसका नेक्स्ट हर्डल है, अगर वो क्रॉस करता है तो फिर टारगेट इसका बनेगा 32 रुपए से 34 रुपए तक का। चलिए, तो ये एमटीएल पे व्यू है आपका स्क्रीन पे, अगर आप देखें 25 पे आके ट्रेड करता हुआ मार्केट स्टिल एट डे हाई 16,565 और डॉक्टर साहब प्लीज वो कॉल रखिएगा, हम 2 बजे तक का सफर उस निफ्टी की 16,700 की कॉल के जरिए तय करेंगे और अगर कोई चेंज इन व्यू है, ऑप्शन स्टेट्स क्या कहते हैं, 2 बजे खास चर्चा कमाई का अड्डा में हर्षदा के साथ। मार्केट से डे हाई एंड एमटीएनएल देखिए जिसकी बात कर रहे थे चार्ट की हम 25-35 पे, खबर का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, छोटी मोटी खबर नहीं, याद रखिएगा एक बहुत रीजनेबल और एक बड़ी खबर है एमटीएनएल के लिए, डे हाई पर आके 25-30 पे ट्रेड करता हुआ। एक ब्रेक और अगली मुलाकात आपसे आज कमाई का अड्डा में हर्षदा के साथ। नमस्कार।